हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनआईसी एओल का अभी पिछले साल का जो रिक्रूटमेंट है उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर बॉन्ड ट्रांसफ़र का क्या यहाँ पे सीन है, आप हमें बताइए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। तो मैंने अभी जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है, ऑफिसर्स है जो एनआईसीएल में वर्क करते हैं, उनको पूछा है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है मैं आपको डायरेक्टली उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूंगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मोस्टली आप में से जो एनआईसीएल एओ में सेलेक्ट हुए हैं, देखो क्या है, अभी हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है वो कहाँ पे रुकती नहीं है। हमें हर टाइम जो ह्यूमन है वो सोचता है कि ऊपर के पोस्ट पे चले जाए। अभी कोई आरबीआई में जाएंगे, वहाँ के बाद आईआरएस बनेंगे, फिर आईएएस बनेंगे, फिर उसके बाद कुछ अच्छा आइडिया मिलता है तो वो छोड़ के स्टार्टअप करेंगे, हज़ारों करोड़ कमाएंगे, $1 बिलियन कमाएंगे। तो ऐसा ये ह्यूमन का जर्नी वो चलते रहता है। तो अगर आपको आरबीआई की और नाबार्ड की सेबी की तैयारी करनी है तो आपको पता है आई एग्जाम भी एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जिनके रिजल्ट्स न्यूज़पेपर में आते हैं और बाकी लोग जो है वो मैक्सिमम ऐसे इंस्टीट्यूशन है वो रिजल्ट पब्लिश नहीं करते हैं। ये हमारे जेन्यून रिजल्ट्स है और ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कि भाई जिनको आगे बढ़ना है। करेक्ट, अभी एनआईसीएल एओ हुआ तो बहुत सारे ऐसे नहीं कि अभी खुश हो गया, अभी सपना अचीव हो गया, आगे बढ़ना है और वो उस तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर आपको वहीं पे रहना है तो आप वैसा भी सोच सकते हैं। करेक्ट, अभी इसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, कल होने वाला है 22 तारीख को, 23 तारीख को। इससे आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैंने जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दी। अभी देखो यहाँ पे क्या मुझे रिप्लाई मिला है। 4 साल का बॉन्ड है। इट वर्क्स द फॉलोइंग वे, ठीक है। इन प्रोबेशन द बॉन्ड अमाउंट इज इक्वल टू द ग्रॉस अमाउंट ड्रॉन टिल दैट मंथ, करेक्ट, प्लस 25,000। जितना अमाउंट दिया है उतना देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। इज इक्वल टू द ग्रॉस सैलरी ड्रॉन टिल दैट मंथ प्लस 25,000 रुपये। तो यानी कि अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2-3-4 महीने में अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन होता है तो उतना ही पैसा भरना पड़ेगा। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे पोस्टपोन करते हैं ज्वाइनिंग तो करना, मुझे लगता है आप उनसे पूछ लेना, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कुछ ना कोई रीज़न देके आप पोस्टपोन करने का ट्राई कीजिए। यानी कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा और फिर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कम महीने की सैलरी मिलनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपका सीनियरिटी जा सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उतना इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो सपोज इन 1 ईयर इफ समवन लीव्स इन द 9th मंथ ही हैज़ टू पे 9 months टोटल ग्रॉस प्लस 25,000, करेक्ट, ये है। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड इट रिड्यूस प्रोपोर्शनली ऑन द फर्स्ट 12 months ग्रॉस प्लस 25K अमाउंट, ठीक है। तो अगर आप इमीडिएट से मान लीजिए आपका प्रोबेशन खत्म हुआ है तो आपको फिर 12 महीने का अगर होता है तो फिर वो आपको उतना देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि इनके टाइम पे 9 लाख रुपए था। एंड इट विल गेट ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इन विच वन इज गोइंग एक्सेप्ट्स इट। तो यानी कि आपका सामने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की है, बहुत बड़ा अमाउंट, इतना अमाउंट कहाँ पे होता नहीं। जनरली 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 50,000, 60,000 इस टाइप का अमाउंट होता है। इतना ये अमाउंट ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। इन माई बैच डिड नॉट गेट ट्रांसफर टू दी सिडबी। देखो सिडबी भी नहीं हुआ है, एनएचबी भी नहीं हुआ है, करेक्ट, क्योंकि सिडबी ने एनएचबी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया था, करेक्ट। तो इन्होंने कहा है कि भाई लोगों को यहाँ पे 8 से 10 लाख रुपए देने पड़े। और यहाँ पे इन्होंने नाबार्ड के बारे में मेंशन नहीं किया है, लेकिन मुझे एक पता है, कैंडिडेट ने मुझे बताया था कि नाबार्ड में भी उनको पैसे देके वहाँ पे जाना पड़े क्योंकि वो बॉन्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। अभी आप में से देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्राउड सोर्सिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आप में से कोई एनआईसीएल में है, अगर आप में से एनआईसीएल में से कहीं पे गए हैं, कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। एंड एसएससी में भी इन्होंने कहा कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आरबीआई में और यहाँ पे सीबी में ये ट्रांसफर हो रहा है। तो अभी हमें क्या पता चला है कि सिडबी में नहीं हुआ, एनएचबी में नहीं हुआ, आरबीआई में होता है, सेबी में होता है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देना है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका 1 महीने के बाद ही सिलेक्शन होता है सपोज, तो आपको 1 महीने की सैलरी प्लस 25,000 ये ट्रेनिंग का पैसा इतना देना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो इसलिए अगर आपको जॉब लगता है, यहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों को लगा है, तो आप ये सोच सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है अगर वो आपको अगर एक्सटेंशन देते हैं ज्वाइनिंग में तो 3, 4, 5, 6 महीने का, जितने महीने का देते वो दे दीजिए। और जो भी ऐसे कैंडिडेट है, क्योंकि अगले महीने या उसके अगले महीने नया एनआईसीएल एओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आपको भी ये इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, जब मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल गया तो मैंने वो वीडियो बनाया है। आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि जो आरबीआई ग्रेड बी के एस्पिरेंट है उनमें आपका क्या स्टैंड है। यहाँ पे आपको रैंक से पता चल जाएगा। तो आप
यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।